अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसएसटी जनरल के पास्ट पेपर्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसमें बाकी एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ये मैं थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो देखें और एमसीक्यूज़ को याद कर सकें। आज मैं आपके लिए सरप्राइज़ भी लेकर आया हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा मकसद ही आपको सिखाना है और आपको पढ़वाना भी है, क्योंकि आप इस तरह नहीं पढ़ते। और इस वीडियो के तवज्जुह से आप इंशाअल्लाह वजाहत के साथ एमसीक्यूज़ सीखेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने एक एमसीक्यू शेयर किया था जो कि मैंने बाद में सर्च किया तो वो गलत था, तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ सारे जो मेंबर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। और एमसीक्यू जो है वो मैंने फिर आज लिखा है, ये ठीक है ग्रामर के लिहाज से, तो आप उसे नज़रअंदाज करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये पहला एमसीक्यूज़ है, आई हेयर्ड माई सिस्टर डैश 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 या ब्लैंक हम कह सकते हैं ऑन द फोन। तो उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे आता है टॉक्ड, तो टॉक्ड नहीं आता, सही आंसर है टॉकिंग, तो यहाँ पे आता है टॉकिंग। तो सही एमसीक्यूज़ होगा जब हम पूरा पढ़ेंगे। आई हेयर्ड माई सिस्टर टॉकिंग ऑन द फोन, मैंने अपनी बहन को फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। उर्दू में इसका तर्जुमा इस तरह होगा। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज़ है, द एप्लुएंट ऑफ मोस्ट विजिटिंग अरब्स इज़ अस्टोनिशिंग। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका मतलब क्या है? मैंने लाइन लगाया हुआ है एप्लुएंट के नीचे, तो अंडरलाइंड वर्ड है एप्लुएंट, इसका सिनोनिम है या मीनिंग है वेल्थ। ये एप्लुएंट जो है वो वेल्थ को कहा जाता है, यानी दौलत, उर्दू में हम उसे दौलत कहते हैं। तीसरा एमसीक्यूज़ है, हु इज़ अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ अ रिवोल्यूशनरी पोइट। मंदरजा झैल में से कौन सा शायर इनकलाबी कहलाता है? अब इनकलाबी शायर वो होता है जिसके नज़मों में आज़ादी, इंसाफ और बगावत के हवाले से लिखा गया हो और टिरनी के हवाले से लिखा गया हो कि टिरनी अगेंस्ट टिरनी, के टिरनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और उसके हवाले से नज़में लिखी गई हो, उसके ख़िलाफ़ नज़में लिखी गई हो, जाबिराना निज़ामी हुकूमत के ख़िलाफ़। जैसे पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा होगा कि हबीब जालिब जो है उनको इनकलाबी शायर कहा जाता है, और उन्होंने जो है वो ज़ियाउल हक़ के जो दौर हुकूमत में जो इक़दाम थे उनके ख़िलाफ़ नज़में लिखी, और आज़ादी के ख़िलाफ़ नज़में लिखी, इंसाफ के ख़िलाफ़ नज़में लिखी। उनकी बहुत सी नज़में आज भी बहुत मशहूर है और वो मेरा पसंदीदा शायर भी है। तो अंग्रेज़ी में इस तरह का शायर पी.बी. शेली है कि पी.बी. शेली की नज़मों में लिबर्टी, जस्टिस एंड रिबेलियन एज वेल एज अगेंस्ट टिरनी, उसके उनके मुताबिक जो है वो राइटिंग्स मिलते हैं। इन्होंने जो भी नज़में लिखी उनमें लिबर्टी, जस्टिस, रिबेलियन और टिरनी के अगेंस्ट बात की और लोगों में अवेयरनेस फैलाई। तो पी.बी. शेली इसका सही जवाब है। चौथा एमसीक्यूज़ है, शी बॉट इट फॉर हरसेल्फ। द अंडरलाइन वर्ड इज़, ये अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है? तो हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो सेम हो। इंग्लिश में हम उसको इस तरह कहेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ऊपर जुमला है, शी ये सब्जेक्ट है, बॉट इटसेल्फ फॉर हरसेल्फ, तो हरसेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों एक ही शख्स है, एक ही शख्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इस तरह के नाउन्स को, प्रोनाउंस को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये हर एग्ज़ाम में आता है और आप कोशिश करें कि इस तरह के ग्रामर को आप याद कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ये पास्ट पेपर से मैंने लिखी है यहाँ पे। पांचवा एमसीक्यूज़ है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब used to indicate a past or ongoing action and that can be used like adjective is called। वर्ब की एक हालत, एक फॉर्म है जो कि पास्ट या माजी और ongoing एक्शन या हाल के जो काम है ये ज़ाहिर करते हैं, या मतलब इसमें इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। वो कौन सा वर्ड है? ये 4 वर्ड्स थे, तो मैंने टीक वर्ड यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपल, तो इसका जवाब है
पार्टिसिपल जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये एक्शन पास्ट में होता है, ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल उसे कहते हैं। और जो ऑनगोइंग एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें भी पार्टिसिपल आता है। और ये पार्टिसिपल जो है वो एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। तो इसका जवाब है सिंपली पार्टिसिपल। एडजेक्टिव के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है। Another MCQs is next week he blank to दुबई, यानी आने वाले हफ्ते में वो दुबई जाएगा। तो यहाँ पे ग्रामर के लिहाज से कौन सा वर्ड अच्छा है या कौन सा वर्ड सूटेबल है, तो यहाँ पे आता है इज़ फ्लाइंग। तो पूरा जुमला इस तरह होगा, नेक्स्ट वीक ही इज़ फ्लाइंग टू दुबई, मतलब कि आइंदा हफ्ते वो दुबई जा रहा है। ये एक सिंपल सेंटेंस था और इसको आसानी से आप अगर रवानी से कहेंगे तो इसमें कोई मसला आपको लिखने में नहीं होगा कि यहाँ पे क्या आता है। इज़ फ्लाइंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ 2 consecutive क्लासेज इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। Another MCQs is special glasses used to observe solar eclipses are made from, वो ग्लासेस जिस पे सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व किया जाता है यानी सोलर इक्लिप्स को देखा जाता है, किस चीज़ से बने होते हैं, तो वो बने होते हैं प्लांट सिलोलोज से। प्लांट सिलोलोज, या उसको कहते हैं उसमें लेंजेस लगे होते हैं, लेंजेस एंड फिल्टर्स, सॉरी ये लेंजेस से बने होते हैं, प्लांट सिलोलोज नहीं, ये लेंजेस से, उसमें लेंजेस लगे होते हैं या उसे कहते हैं हम फिल्टर्स, नो प्लांट सिलोलोज, सॉरी। और आखिरी MCQs है, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड परमिशन फॉर ट्रेड विद इंडिया बाय, तो भारत के साथ या मुत्तहिदा हिंदुस्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त किसने दी थी। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे और ये सरप्राइज़ था, और जिसने मुझे ठीक जवाब दिया उसका नाम मैं कमेंट्स में मेंशन करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।